औरंगजेब कैसे देखते हैं इस वर्ल्ड कप को? यूरोप की टीमें, क्योंकि यूरोप में लीग्स बहुत ज़्यादा होती हैं, 6 टीमें यूरोप की क्वार्टर फाइनल में आ चुकी हैं। साउथ अमेरिका की टीम और ख़ास तौर पर लोगों को पुर्तगाल के हारने का बड़ा दुख है, फिर ब्राज़ील भी आउट हो गया है। तो आप ओवरऑल कैसे देखते हैं जो इब्तिदाई मैचेस हुए क्वार्टर फाइनल से पहले तक, जो राउंड ऑफ 16 तक के? बहुत बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, आपका प्रोग्राम में इनवाइट करते रहते हो। वर्ल्ड कप के हवाले से बातचीत हमारी होती रहती है। हमने पहले भी प्रोग्राम पर आपसे बात की थी, शायद आपको पता भी है। मिस्र की टीम का मैंने मेंशन किया था, इजिप्ट की टीम का। ये आप सरप्राइज पैकेज के नाम से मैंने कहा भी था कि एक सरप्राइज पैकेज होगा, लेकिन बदकिस्मती से नॉकआउट मैचेस खेलिए वर्ल्ड कप। बिल्कुल कंट्रोवर्शियल डिसीजन की वजह से वो टीम बाहर हो गई। बहरहाल राउंड ऑफ 16 के जितने भी मैचेस हुए उनमें सबसे बड़ा जो शुरू में शौक लगा था वो ब्राज़ील का लगा था। ब्राज़ील जो सूरत हाल से बिल्कुल बरक्स खेली, जो एक्सपेक्टेशन थे ब्राज़ील की टीम से कि शॉर्ट टच पासेस खेलते हैं, लेकिन टोटली बेबस दिखाई दी और वो ब्राज़ीलियन टीम उस तरह नहीं लगी, बल्कि उसके अपोजिट नॉर्वेजियन टीम उस तरह हावी नज़र आई। और शॉर्ट टच पासेस, ये फुटबॉल की फील्ड का 120 गज जो लंबाई होता है, शायद ही कोई ऐसा एरिया रह गया होगा या नॉर्वे की प्लेयर ने टचेस नहीं किए। तो ब्राज़ील टीम पर बिल्कुल वो पे दर पे हमले भी कर रहे थे। आपने देखा एरिक हालैंड 2 शानदार गोल स्कोर किए थे। ब्राज़ीलियन टीम को पहले आप में पेनल्टी भी के अवार्ड किया गया, लेकिन फ़ायदा ना उठा सकी। लेकिन आप क्या समझते हैं कि जो ब्राज़ील के मेन प्लेयर थे नेमार, वो फुल्ली फिट नहीं थे। फिर वो विनी जूनियर जिन पे बहुत रिलाय कर रहे थे, वो भी इतना अच्छा नहीं खेल पाए। यही वजह है शिकस्त की। विनीसियस जूनियर देखे रियल मैड्रिड में एक सुपरस्टार की हैसियत रखते हैं, एम्बापे के साथ खेलते हैं, किलियन एम्बापे के साथ। वो बिल्कुल गोल स्कोर जो शीट होता है उसको शेयर भी करते हैं दोनों। लेकिन एक तरफ देखे किलियन एम्बापे हैं, वो पूरा एक बोझ उठाए हुए फ्रांस की टीम का और खेल रहे हैं, कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। और आज फ्रांस, हर जुबान पर आम है कि फ्रांस पाकिस्तान से लेकर यूरोप से लेकर अमेरिका तक लोग कह रहे हैं कि फ्रांस की टीम फेवरेट है। इस टीम का कम्बिनेशन अपनी जगह पे, लेकिन किलियन एम्बापे पर इसका सहरा जाता है। दूसरी तरफ विनीसियस जूनियर जैसे खिलाड़ी टोटली इनफेक्टिव नजर आए और बिल्कुल मायूस कुन कारकिर्दी का मुजाहरा किया। बिल्कुल हेडलेस चिकन की हैसियत से नॉर्वे की तरफ, ब्राज़ील की तरफ से खेलते हैं। और दूसरी तरफ एरिक हालैंड काफ़ी नुमाया नजर आ रहे थे और पूरे मौके की तलाश में थे। जो उनको बॉक्स के अंदर मौका मिला और उसने बिल्कुल फ़ायदा उठाया, ब्राज़ील पर 2 गोल दागे। आज वो ब्राज़ीलियन टीम जो दुनिया पर राज करती थी बिल्कुल बेबस दिखाई दी और बगैर कोई ऐसा दिलकश फुटबॉल दिखाए वर्ल्ड कप से बाहर। नहीं, मैं इससे पहले जैगम साहब की तरफ जाऊं, लियारी में सुना शोक का समा था जब ब्राज़ील हारा। लेकिन जब भी ब्राज़ील की टीम वर्ल्ड कप से आउट हो जाती है तो लोग पूछते हैं लियारी में क्या हाल है। सारे साफ़ी हजरात, जर्नलिस्ट। तो मैं ये कहता हूँ जब ब्राज़ील वर्ल्ड कप से आउट हो जाती है तो वहाँ ऐसा लगता है कि वर्ल्ड कप अब खत्म हो गया। इंटरेस्ट खत्म हो गया। इंटरेस्ट नहीं, अर्जेंटीना के फैन दूसरे नंबर पे लियारी में अर्जेंटीना के बहुत सारे फैन हैं और अर्जेंटीना की टीम भी काफ़ी बेहतर टीम है। जैसे वो जीती मिस्र, उसके बारे में बात करें, जैगम साहब से बात करें, फिर इसे बात करें। जैगम साहब, जिस तरह से एरिक हालैंड का जिक्र कर रहे हैं कि वो जो तवील कामत फुटबॉलर नॉर्वे के, और उन्होंने जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है, आप समझते हैं कि अभी इस टूर्नामेंट में कई ऐसे फुटबॉलर्स हैं कि जो अब आइंदा वर्ल्ड कप में एक्शन में नज़र नहीं आएंगे? चाहे आप इसको अपना पुर्तगाल वाले को देख लें, रोनाल्डो को देख लें, फिर मेसी को देख लें, नेमार को देख लें, कई ऐसे फुटबॉलर हैं। और फिर जो नॉयर जो गोलकीपर था जर्मनी का, वो भी रिटायरमेंट समझ लीजिए, वो अगले वर्ल्ड कप में मुश्किल नज़र आएगा। और फिर इस वर्ल्ड कप में आप समझते हैं कौन सा स्टार आपको नज़र आ रहा है इस वर्ल्ड कप में? देखिए, मैं अगर समझता हूँ तो वाकई इस वक्त जो है मोरक्को की जो टीम है उसने वाकई बहुत शानदार कारकर्दगी पेश की है। आपको याद होगा कि प्री क्वार्टर फाइनल में भी उसने कनाडा जैसी टीम को 3-0 से मतलब शिकस्त दी थी। और फिर ये कि उनका जो स्क्वाड है, स्टेमिना के हवाले से जो मैं स्टार कौन नजर आ रहा है आपको ओवरऑल? इसमें मुझे नजर आता है हकीमी भी बहुत कुछ कर सकता है। और दीगर टीमों में से कौन सा आपको नजर आ रहा है? अच्छा, डियाज इनका बहुत अच्छा प्लेयर है मोरक्को का। डियाज है और अशरफी है, ये बहुत अच्छा खेलते हैं, तो उम्मीद यही है। और जिसे अभी उन्होंने साबका मैचों में अपनी कारकर्दगी दिखाई है तो वाकई लगता है कि वो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ अच्छा कोई परफॉर्म करके देंगे। लेकिन अगर आप देखें अर्जेंटाइन की टीम को, मेसी लेकर चल रहा है पूरी टीम को, और मेसी ने बराबर भी कराया, गोल किया भी। लेकिन मिस्र के खिलाफ जो कंट्रोवर्सी हुई, जो फ्रांसीसी रेफरी है फ्रैंकोइस लेटेक्सर, हाँ, वो जो है उसको जेयर भी पढ़ते हैं, लेटेक्सर भी पढ़ते हैं। वो लॉयर है पेशे के एतबार से, 37 साल उसकी उम्र है। 2017 में वो इस रेफरिंग में आया, लेकिन जिस तरह उससे कोई कंट्रोल ही नहीं हो पा रहा था। आपने कभी देखा कि येलो कार्ड किसी टीम की मैनेजमेंट को भी दिखा दिया गया? ये मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, ये होता है मैच के टेम्परामेंट के बाद मैच का जो इंटेंसिटी हो रहा होता है। आप देखें उसने डिफरेंशिएट नहीं किया
कि यार आप ये देखें इम्पार्शलिटी खत्म हो गई है। आप एक तरफ अर्जेंटाइन के खिलाड़ी फाउल करते हुए आपको नजर आ रहे हैं, वो कुछ आप नहीं दे उनको रहा येलो, पूरे अर्जेंटाइन की टीम ने 11 प्लेयर खेल रहे थे, फाउल पर फाउल भी कमिट कर रहे थे, लेकिन एक भी येलो कार्ड शो नहीं किया। और दूसरी तरफ आप देखें इजिप्ट की प्लेयरों को जो है ना फाउल पर येलो कार्ड भी शो किया रहा था, उन पर शाउट भी कर रहा था ये रेफरी। कई ओकेशन पर देखा गया ये शाउट कर रहा था, जिस पर इजिप्ट के खिलाड़ियों ने एहतजाज भी किया। और वो गोल जो हुआ है मुस्तफा जीको का, जो गोल जो डिसअलाउ किया दिया। लेकिन ये बताइए कि वीडियो एनालिस्ट रेफरी वीएआर के जरिए क्या वीएआर का पर्पस क्या है? कि एक तो बॉक्स में अगर कोई फाउल होता है तो पेनल्टी वगैरह क्या, कोई गोल भी रिजेक्ट नहीं कर सकता? वीडियो असिस्टेंट रेफरी का जो कयाम अमल में लाया गया, जिसको इंट्रोड्यूस करवाया गया 2010 के वर्ल्ड कप में, फ्रैंक लैम्पार्ड का जो गोल डिसअलाउ होता है जो बॉक्स के अंदर 2010 के वर्ल्ड कप, वो गोल हो चुका होता है, लेकिन रेफरी के जजमेंट में नहीं आता है। लेकिन बाद में कैमरे के नज़र में जो रिप्ले चेक किया गया तो ये बॉल गोल था। इस किस्म के जो फैसले हुए थे जिसकी वजह से वीएआर लॉन्च हुआ। अब वीएआर का टोटली गलत इस्तेमाल हो रहा है बहुत से जगह पे। आप देखें अब 22 खिलाड़ी खेल रहे हैं, रेफरी के हाथ में वेसल है, और ये एक फाउल आपके 6 यार्ड में आप खड़े हो, 6 या 10 यार्ड के सामने आपके सामने फाउल कमिट हो रहा है, तो आप एट द मोमेंट वो फाउल नहीं ले रहे। अब वो बंदा बाल जो है इंटरसेप्ट करके जाता है 110 यार्ड, वो कवर करके डिस्टेंस वहां के स्पीड के साथ काउंटर अटैक पे वो मुस्तफा जीको लड़का गोल करता है, आप उसके गोल को डिसअलाउ करते हैं। इस पर सख्त तनकीद का निशाना बनाया गया। रेफरी का काम था ये, वीएआर का बिल्कुल काम नहीं था। अगर वो फाउल था ये, और ये भी कहा जा रहा है अगर ये स्पेनिश ला लीगा या प्रीमियर लीग का मैच होता तो वहां के रेफरी हरगिज़ इसको फाउल नहीं लेते, वो गोल लेते इसको। अच्छा, इजिप्ट ने ऑफिशियली कंप्लेंट भी लॉन्च की वो फीफा के पास कि जी हमारे साथ ज्यादती हुई है। आप क्या समझते हैं, इस तरह की अगर शिकायत की जाए तो क्या फीफा कोई एक्शन लेती है? लेकिन अब तो पानी सर से गुजर चुका है, मिस्र की टीम आउट हो चुकी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं इकबाल साहब। देखिए, ये तो सभी दुनिया जानती है कि वीआर टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान उठाने पड़ रहे हैं। इसने मतलब अहम मैचों में जो फैसले हुए, और हम ना सिर्फ ये बल्कि दुनिया का मीडिया और दुनिया के जो फुटबॉल के शायकीन थे वो अब बिल्कुल इसके ऊपर जो है मतलब जो है तनकीद कर रहे हैं, क्योंकि ये फैसला जो है, अच्छा सबसे बड़ी बात ये होती है कि मैं ये समझता हूँ कि वो जो रेफरी खुद जाके जो वो इसके ऊपर इतना प्रेशर होता है और वो खुद जाके जो डिसाइड करता है, तो अगर कितना ही अच्छा हो कि जैसे अगर क्रिकेट की तरह से कि थर्ड एम्पायर जो है वो टेक्निकली अपना एडवांटेज लेके अगर उसके साथ अगर वो डिसाइड करे तो कितना ही अच्छा होगा। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बेहतरीन होगा। इसको इसमें थोड़ा सा फीफा को जो है वो थोड़ा सा रिव्यू करना चाहिए अपनी चीज़ों को। इतनी कंट्रोवर्सीज आ गई कि न्यूयॉर्क का मेयर भी बयान दे रहा है, दुरान ममदानी, कि भाई मतलब आप देखेंगे ज्यादती मिस्र के साथ, तो पूरी दुनिया में आप समझते हैं इससे फीफा की रेपुटेशन बहुत खराब हुई। देखिए, वो जो लॉजिक वाली जो बात इजिप्ट के कोच ने जो कही है उसमें लॉजिक हमें नज़र आता है। पहले मैं इन चीज़ों को नहीं मानता था कि फीफा एक इंडिपेंडेंट बॉडी है और जनरल सी फंडिंग करती है पाकिस्तान जैसे कंट्रीज़ को, और उसको बिल्कुल न्यूट्रल रहती है। अब उसका स्टेटमेंट जो है उसमें लॉजिक मुझे ज़ाती तौर पर नज़र आ रहा है कि उसने कहा ये मार्केटिंग के लिए सब कुछ हो रहा है कि अर्जेंटीना को फाइनल में लाने का मकसद है। लियोनेल मेसी एक ग्लोबल फिगर है, उसके फ़ैन फॉलोइंग पूरे दुनिया में ज़्यादा है जैसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, लेकिन पुर्तगाल तो बाहर हो गई। अब इनको मुकम्मल सपोर्ट हासिल है कि टिकट के जो प्राइस है वो डबल हो जाएंगे और टिकट तकरीबन बिक जाएंगे। तो उनके बाद में कहीं ना कहीं मुझे लॉजिक नज़र आया कि मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू के बाद में वजन है। बाकी इसके अलावा जहाँ तक रेफरीशिप की बात है वो इंडिविजुअली प्रेशर में आ गए हो गए, उन्होंने जो है ना वो गोल डिसअलाउ किया। ठीक है, इस पर हम मजीद बात करेंगे। औरंगजेब शामीर और जैगम अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं।